सर्वप्रथम ठाकुर जी की इस पावन धरती को नमन करता हूँ, चरणों में स्पर्श करता हूँ। सभी बुजुर्ग जो मेरे सामने बैठे हैं, नौजवान साथियों को नमस्कार करता हूँ, मातृशक्ति को भी वंदन करता हूँ। जो भी यहाँ पर बैठे हैं, एक दो बात मैं आप लोगों को बीच में कह दूँ कि ये बड़ा फुर्सत का समय है। अब ना तो कोई चुनाव है फिलहाल, ना ही कोई भागदौड़ का काम है, इसलिए प्रोग्राम फुर्सत में आप भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं। लेकिन आज ये प्रोग्राम है जो थोड़ा अलग टाइप का है। मेरे राजनीतिक के 20 साल के जीवन में ये प्रोग्राम अलग टाइप है, क्योंकि पहली बार मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी है। और प्रभु जी आप सबको समझते हो कि पत्नियों के सामने ज्यादा बोलना सुरक्षित नहीं है, और इस धर्मपाल को धर्मपत्नी के सामने बोलने के लिए कहकर तो आपने धर्म संकट में ही डाल दिया है, मान लो। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज कई चीजें अलग अलग हुई है। कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, बड़ी खुशी से बैठो, आप हंसो मजाक करो। प्रसाद की व्यवस्था है तो प्रसाद लो। अब कोई ना तो वोट की जरूरत है, 3 साल लगभग पंचायत के चुनाव आएंगे, वो तो छोटे छोटे चुनाव है, सब मिलकर अपन लड़ लेंगे और सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो विजय भी प्राप्त कर लेंगे। कई बातें हुई आज नई। मैं एक वृत्तांत सुनाता हूँ आप लोगों को, मेरा ही खुद का। बाद में बुद्धि प्रकाश जी के लिए भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी जब शादी हुई थी, सीकर में गया हूँ। मेरी जब शादी हुई थी, जब हम तो गांव से ढाणी से गए थे बारात लेके, कोई तेजा बाबा की नई पगड़ी ले और कोई तो दीवान कर। ये शहर से थी, सीकर प्रॉपर से रहने वाले थे, तो वहां पे कहा गया कि स्टेज शो करेंगे। स्टेज शो समझो, आजकल तो सब समझने लगे। उस टाइम 26 साल पहले स्टेज शो, तो मैंने कहा भाई हमारे तो कोई, मेरा तो दादा आया हुआ है, कोई चाचा आया हुआ है, कोई तेरा जेठ लगता है, स्टेज शो मैया घूंघट उगाड़ के नहीं पार पड़ेगी। लेकिन 26 साल बाद में बस सही की धरती को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि घूंघट उगाड़ के सबके सामने बैठा दिया। आप लोगों का एक तो धन्यवाद दिया। और स्टेज शो तो नहीं हुआ, लेकिन आज छोरू ने रोड शो ही कर दिया पूरा स्टेज पे से पूरा कर दिया। इसलिए अच्छी बात है, मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है। और एक किस्सा और सुना दूं, फुर्सत को टाइम है ना सबके, को जल्दी में तो बनी। एक किस्सा और सुना दूं। कई बार क्या होता है, कई लोग मेरे सा दिमाग का भी वण की पत्नी कोई गलती कौन करे। एक आदमी था की पत्नी कोई गलती कौन करती, वो 10 साल होगी शादी, 20 साल होगी, बोलो फलाणों की बीरवानी ने पीटी, फलाणों लड़ी, फलाणों डांटी। आप तो कभी लड़िया नहीं, डांटा नहीं है। मैं बोलो डांटा कहीं से, बोले कोई गलती कौन करे। तो बोलो ये आज करवाएंगे ना कोई उल्टो सीधो काम, तो अड़ लेके खेत में चले हो, तो अड़ की हथेली तो कर ली नीचा ने और कुछ कर ली ऊपर ने, बाण लागो, बोले आज तो टोका गिर, टोकता ही पीटूंगा। तो वह कले वो लेके गई, वो सोची जो कोई ना कोई जुगाड़ में है, नहीं तो यही तरीका से कोई हड़वाया रहेगी। पर फिर भी आप लोग के लिए बोली हे पति परमेश्वर कले वो खाओ और आपने तो निपट जाए उन्हें भाव, बोले उनको बोले आज नहीं बच गई। तो भाई मेरी तो 4 बार पार गोल पड़ी जाए, निपट जाए बालियों जो गतिविधि गलत मेरे हुए। मैं तो 4 बार और के देख लियो भाई, अब थारा आगे सब बात खुली कह रहे हो। कोई चीज छुपा के मैं कहती कोई बोली, मैंने कहनी हो चोर ने चोर मुंह पे कह दूं, साहूकार ने साहूकार कह दूं, मेरे में यही कमी है। वरना मैं कोई बकरी खोल के ले आऊं तो क्या करूं बताओ। बस यह है, सीधी सीधी बात कहते हैं, कोई पाप कौन रखा, अगला काम होने वाला तो सीधो कहते भाई तेरो काम मेरा लेवल को है, मेरा बस की बात को ना, तू क्या तो दोबारा आवे कुछ चक्कर काटा। मैं कहते यार मान जाता ही ना टिको। मैं 4 चक्कर कटवा के उसको मना करता, उसका 500 रुपए का तेल बढ़वा के मना करता, तो फायदे थोड़ी होते। इसलिए कई चीजें राजनीति में मैं मिसफिट हूँ, सच्चाई बोल देता हूँ, इसमें मेरे को नुकसान होता है। लेकिन आप लोगों का प्यार और प्रेम, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ये 2018 का चुनाव हारने के बाद जो प्यार और प्रेम इस खेतली के बुजुर्ग नौजवान और माता बहन और इन बच्चों ने दिया है, किसी जीतने वाले मंत्री को भी मिला हो तो आप इतिहास बताएंगे। इसलिए आपका ऋणी हूँ मैं पूरे तहसील का। विधानसभा में पहुंचना, ओल्ड बिल्डिंग में जाना नहीं जाना, वो बात सिर्फ समय और विश्वास की बातें हैं, किस्मत की बातें हैं। लेकिन जो प्रेम प्यार आप लोग दे रहे हो, और विशेषकर इस कार्यक्रम के संयोजक जो बुद्धि प्रकाश जी हैं, उनके बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ।
पता नहीं कोई पिछले जन्म का पिता पुत्र का हमारा नाता था क्या। इन्होंने जब भी, मैं तो बहुत ज्यादा इनको जानता भी नहीं था, चुनाव के दौरान ये मेरे संपर्क में है। जब भी जिस गांव में भी मैं जाता था, ये मेरे साथ ही चले जाते थे। उस गांव की स्टेज पे मेरे को चांदी का सिक्का देते थे। मैंने तो एक दिन बुद्धराम जी को कह भी दिया मंच पर से, मगर इतनी चांदी तो कोई बाप अपनी बेटी ने गुंजी होगी जितनी मैंने आज तक दे चुके थे। हकीकत है, इसलिए मैं इनका सम्मान करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। इस उम्र में भी इनकी जो भी इनकी इच्छा रहती है कि मैं कुछ करूं, तो मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं तो सौभाग्य मानता हूं अपना कि मुझे इनका वरिष्ठ प्राप्त है, इनका आशीर्वाद प्राप्त है। और सभी जो बसई के आसपास के ग्रामीण के जो भी बुजुर्ग और नौजवान बैठे हो, आप लोगों का प्यार प्रेम चुनाव में भी मिला। कुछ 550 वोटों की कमी रहेगी, ये कोई आपकी कमी नहीं थी। मैं तो सरेआम कहता हूं कि वो मेरी किस्मत की कमी थी, राजयोग की कमी थी, आपकी किसी की कमी नहीं थी। चुनाव हारने के बाद में आपको कितना दुख हुआ वो भी मैं पहचानता हूं। कितने लोगों को मैंने घर पे जा जाके उठाया है खाट से 5-5 दिन बाद में, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं। इसलिए ये बातें, हमारी राजनीति की बातें करूं, बीजेपी कांग्रेस की बातें करूं, मुझे तो इतनी बातें आती भी नहीं है। मैं तो सीधी सादी बात करता हूं। आप लोगों के लिए जन्म लिया है, आप लोगों के जान देंगे। और मैंने तो अब पूरे परिवार को इस राजनीति में झोंक दिया है। कई बार तो एक व्यक्ति काम करता है, बाकी बिजनेस करते हैं। मेरा तो भतीजा भी यहाँ बैठा है, धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी है। सब लोगों को राजनीति में आपकी सेवा में लगा रखा है। जैसा भी काम लेना हो, जैसा भी काम आपको हो, निश्चित रूप से आप बताएं। मेरी कोशिश रहेगी, चाहे झुंझुनू का काम हो, चाहे खेतड़ी का काम हो, चाहे जयपुर का काम हो, मेरी कोशिश रहेगी। गारंटी किसी बात की नहीं है। मेरे लेवल में और मेरे बस में अगर काम होगा तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों की आशीर्वाद। आप बदनाम कर रहे हो। मैं आपको एक बेटे की लाइक बेटे की तरह सरनाम कर रहा हूँ, बदनाम नहीं कर रहा। बैठो आप। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये स्नेह है आपका बार बार। मैं आप सबकी तरफ से बुद्धि प्रकाश जी को, और मैं चाहता हूँ कि ये कर्ज मैं कभी न कभी उतारूँ। तो आप लोगों का धन्यवाद है बहुत बहुत। निश्चित रूप से बुद्धि प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैंने जो शब्द कहे वो दिल से कहे, वो राजनीतिक भाषा बुद्धि प्रकाश जी मुझे नहीं आती है। आप लोगों का प्रेम जो है उस हिसाब से मैंने कहा है। और ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है, वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये प्रकृति के साथ हम जो छेड़खानी करें, जैसे सतबीर जी बता रहे थे कि अवैध खनन हो रहा है, पहाड़ों के पहाड़ गायब हो रहे हैं, जितनी ऊंचाई पे पहाड़ था उतनी नीचाई पे पताल में चला गया। ये प्रकृति से छेड़छाड़ है। नदी का क्या स्वरूप था, आज क्या स्वरूप बन रहा है, ये प्रकृति से छेड़छाड़ है। अगर उसको बचाना है, पूरे जीवन को कामयाब बनाना है, तो हम लोगों को पेड़ लगाने पड़ेंगे। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। इस अभियान के तहत हमने मेरे जन्मदिन से 1 तारीख से पूरे तहसील में, पूरा देश तो बहुत बड़ा है, पूरा जिला भी बहुत बड़ा है, पूरा प्रदेश भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा प्रयास रहे कि हमारे गांव में या इस तहसील में पेड़ लग जाएं। तो मैं समझता हूँ वो प्रकृति के साथ हम न्याय करेंगे। प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं, उसको प्रकृति को कुछ दें। बचपन से आदमी पेड़ से लेता रहता है, बचपन से, और मरता है जब भी एक पेड़ का नुकसान करता है, लेकिन हम एक पेड़ नहीं लगा पाते हैं जीवन में। इसलिए आप वृक्षारोपण करें और पुण्य कमाएं, इस प्रकृति को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद। राम राम।